सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उपविषय वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, किस पर चर्चा करेंगे? वर्ण विचार पर। अच्छा, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम पढ़ाते हुए बीच बीच में भी आपसे प्रश्न करेंगे और प्रश्न पाठ के अंत में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी एक प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सुनो। हम एक बच्चे से उसका उत्तर पूछेंगे, वो बच्चा उसका उत्तर देगा। बेटा वैभव, ये बताओ, हम अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? बहुत सही, भाषा के माध्यम से। हाँ, तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब भाषा का निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण वर्णों से होता है। इसलिए हम सबसे पहले वर्ण पर चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क, च, ट, त आदि। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और भी है। वो कौन सी परिभाषा है? वह परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा में वर्ण से छोटी कोई भी इकाई नहीं है। वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। केवल वर्ण से हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्त तो हम हमेशा वाक्य के माध्यम से करते हैं, लेकिन वाक्य बनते किससे हैं? वाक्य बनते हैं शब्द से। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। तो सबसे पहले हमें वर्ण के बारे में जानना है। वर्ण क्या है? वर्ण एक मात्र चिन्ह है कि हम जो शब्द बोलना चाहते हैं उसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग करें जो हमारा उचित शब्द बने। वर्ण से ही बनती है वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा वैभव? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत सुंदर। अब आते हैं वर्ण के भेद पर। आपने पहले पूर्व कक्षा में भी वर्णों को पढ़ा होगा, आज फिर हम वही पढ़ रहे हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? किसी को पता है? हाँ श्रेया, आप बताओ। वर्ण के 2 भेद होते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, किसी को पता है वर्ण के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ वैभव, बताओ बेटा। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बहुत सुंदर। अच्छा, स्वर और व्यंजन ये 2 भेद तो होते हैं, लेकिन किसी को ये पता है वर्ण कितने होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हाँ अमित, बताओ बेटा, आपको पता है? हाँ, 52 यानी 52। तो 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उसके बाद आते हैं, दूसरा वर्ण का भेद है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 39 यानी 39। अब 11 और 39 कितने हुए? बताओ सुमित बेटा, आप बताओ। 50। बहुत सुंदर। तो हमने अभी आपसे कहा था कि वर्ण होते हैं 52, तो ये तो 50 ही हुई है। तो 2 क्या है? तो 2 हैं। अब आप देखिए नीचे परिभाषा एक छोटा सा लिखा हुआ है। इनके अतिरिक्त 2 वर्ण अयोगवाह भी होते हैं। अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं? अ और अह। ये 2 वर्ण जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। यानी ये न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह। अब हमने आपको बताया था पहला भेद कौन सा है? हाँ दीप्ति बेटा, आप बताओ। वर्ण का पहला भेद कौन सा है? बहुत सुंदर, स्वर। तो स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेने की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्र रूप से आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि।
इन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अब स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, किसी को पता है? हाँ ललित बेटा बताओ, आप बताओ कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अच्छा, हमने आपको स्वर तो बता दिए कि 3 स्वर के भेद होते हैं, लेकिन अभी हमने आपसे कहा था कि 11 स्वर होते हैं। अब वो 11 स्वरों को हम कैसे कैसे विभाजित करें, कि कैसे जानेंगे कि ये ह्रस्व स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं? तो 4 स्वर जो हैं वो होते हैं ह्रस्व। वो 4 स्वर कौन है? अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर हैं ह्रस्व। कैसे हैं? ह्रस्व यानी छोटे स्वर हैं। इनके अलावा जितने भी स्वर हैं अ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर हो गए और दीर्घ स्वर हो गए, तो फिर प्लुत के लिए क्या बचा? देखिए बेटा, प्लुत का हिंदी में प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भी हम कुछ जगह उच्चारण करते हैं। जब एक, जैसे हमने किसी को दूर से बुलाया, जैसे कहा कृष्ण यहाँ आओ, तो जो हम कृष्ण में देर तक उसको आवाज़ लगाते हैं, इसी को प्लुत कहते हैं, जिस पर हमें अधिक समय तक रुकना होता है, यानी दीर्घ से भी अधिक समय तक जब रुकना पड़े उसको कहते हैं प्लुत। दूसरा एक उदाहरण आपने देखा होगा, उच्चारण किया होगा, ओम। जब हम ओम करते हैं तो ओम पर बहुत देर तक, ओ पर बहुत देर तक रुकते हैं, तो वहाँ पर भी प्लुत का प्रयोग होता है। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? हमने आपसे कहा था कि स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के होता है, यानी उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की जरूरत पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, च। अब आप देखिए, क, ख, च, ये सब आधे आधे वर्ण हैं, क्योंकि व्यंजन क्या है? व्यंजन है अर्धमात्रिक, यानी व्यंजन होते हैं हमेशा आधे होते हैं। इनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें इनमें स्वरों को मिलाना ही पड़ता है। यदि हम स्वर न मिलाएं तो कभी भी हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप एक बार देख लीजिए, मान लीजिए का हमने मिला दिया, का, च, ख। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? ये तो स्वर हैं, व्यंजन हैं, आधे आधे व्यंजन हैं। अब इनका उच्चारण कैसे कर सकते हैं? इनका शुद्ध उच्चारण हो, इसके लिए हमें इनमें स्वरों को मिलाना पड़ेगा। तो जब हम वर्णमाला में का, खा ये सब देखते हैं, इनमें पहले से ही छोटा आ मिला हुआ होता है शुद्ध उच्चारण के लिए। अब व्यंजन के भेदों पर चर्चा करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना? चलो पहले ये बताओ कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? मनीष बेटा आप बताओ, वर्ण के कितने भेद होते हैं? बहुत सुंदर, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ बहुत बढ़िया, स्वर और व्यंजन। अच्छा, अभी मैंने स्वर व्यंजन के अलावा भी 2 वर्ण आपको बताए थे, उनको क्या कहते हैं? छाया आप बताओ बेटा, उनको क्या कहते हैं? अयोग वाह। बहुत सुंदर, हाँ अयोग वाह कहते हैं उन्हें। हाँ, ऐसे ही इसको अच्छे से याद करते रहो, जो पढ़ाएं उसको तुरंत अच्छे से तैयार करते रहो। मन लगा के आप लोग सुनिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। अब आते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 5वां भेद है नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। अब देखिए आप, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं?
स्पर्श व्यंजन है का से मा तक, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और अंत में पवर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बेटा? 5 वर्ग। अच्छा, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में 5 अक्षर कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी 5 वर्ग होते हैं। कौन 5 वर्ण होते हैं? कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ता, थ, द, ध, न। और प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर और 5 वर्ग, तो टोटल हुए 25, यानी 5 गुणे 5 25। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन। अच्छा प्रशांत, आप बताओ कहाँ से कहाँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं? कहाँ से कहाँ तक? का से मा तक। बहुत सुंदर। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये 4 व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। इसके बाद में 4 ही व्यंजन होते हैं जिन्हें कहते हैं ऊष्म। ऊष्म माने गर्म। तो 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? श, श, सा और हा। ये 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? 4। बहुत सुंदर। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये 4 भेद हो गए। इनके अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो अभी नए विकसित हुए, जिनका प्रयोग अब नया होने लगा। आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा चढ़ाई। चढ़ाई में जो बीच में ढा आता है, ये नया वर्ण होता है। लड़ाई, अब इसमें डा वर्ण आता है, ये नया वर्ण है। तो इसे कहते हैं नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। तो ये 2 होते हैं। टोटल कितने हुए? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 नव विकसित वर्ण। तो 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 2 39। यानी ये हमने आपको पहले बताया था कि व्यंजन वर्ण कितने हैं? 39 अंतस्थ व्यंजन है और 11 स्वर हैं, तो 50 हो गए और 2 हुए अयोगवा। तो टोटल कितने हुए? 52 वर्ण। अब इसके अलावा ये तो वर्ण हो गए बेटा। वर्ण समझ में आए अच्छे से? वर्णों के अलावा आपने कुछ शब्दों को देखा होगा कुछ शब्दों में वर्ण 2 बार प्रयोग होते हैं। उनको कहते हैं द्वुत्व व्यंजन। क्या बोलते हैं उनको? द्वुत्व व्यंजन। जैसे आप बच्चा में आपने देखा होगा चा 2 बार प्रयोग हुआ। शक्कर। अच्छा, आप एक मोहित बेटा, आप बताओ एक कोई द्वुत्व व्यंजन वाला उदाहरण बताओ बेटा। हाँ, बहुत अच्छे। बल्ला तो यहाँ हमने लिख रखा है। आप दूसरा बताओ कोई। चच्चा,
हाँ, बहुत सुंदर। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो व्यंजन वर्णों को मिलके बने हैं। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चक्कर, बल्ला, बच्चा, चक्कर, बल्ला, बच्चा आदि। हमने आपसे कहा था पहले ही कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद हम आपसे कुछ अभ्यास कार्य हेतु प्रश्न भी पूछेंगे। अब आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं? हमने आपको दो वर्ण की परिभाषा बताई थी। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा बेटा संध्या, आप बताओ, व्यंजन के भेद बताइए। आप व्यंजन के कितने भेद हमने आपको बताए थे? 5 भेद। अच्छा, कौन कौन से 5 भेद बताए थे हमने आपको? हाँ, बहुत सुंदर। और हाँ, बहुत सुंदर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। बहुत सुंदर। नवनीत आप बताओ बेटा, ऊष्म व्यंजन बताइए। हाँ, बहुत सुंदर। ऊष्म व्यंजन श, श, सा और हा। बहुत अच्छा है। अच्छा, हम कुछ व्यंजनों को लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आप उन व्यंजनों को क्या कहते हैं ये बताएंगे। ठीक है? ठीक है शिखा बेटा, आप बताओ, क, ख, ग, घ वर्णों को क्या कहते हैं? यानी क, ख, ग, घ इन वर्णों को क्या कहते हैं? नहीं, कवरक तो कहते हैं। और इनका नाम क्या है और इनका किस भेद के अंतर्गत आते हैं ये? हाँ, बहुत सुंदर। स्पर्श भेद के अंतर्गत ये व्यंजन आते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में बेटा इतना ही।